महानुभावों, महाशयों, प्रेमी दर्शकों, श्रोताओं, महाभारत की कथा एक भूल भुलैया है। इधर से निकलिएगा, उधर एक गली मिलेगी, उधर एक मार्ग मिलेगा जिससे आप निकल नहीं सकते। उधर जाइएगा, फिर उधर एक मिलेगा। आपने ये लखनऊ की भूल भुलैया का नाम सुना होगा, अवश्य सुना होगा। देशी विदेशी पर्यटक सभी उसे देखने आते हैं। 1000 मार्ग उसमें कहे जाते हैं। वैसे भूल भुलैया में मुख्य 4 मार्ग ही बनाने की परंपरा है, जिसमें 3 जो हैं वे गलत रहते हैं और एक सही रास्ता रहता है। तो भूल भुलैया में घुसने के बाद निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। लखनऊ वाले भूल भुलैया में तो कई बार वहाँ भूल कर डर के मारे कई पर्यटक बेहोश पाए गए हैं। इसलिए तब से ये प्रबंध कर दिया गया है कि कोई भी उस भूल भुलैया में जाएगा तो गाइड के साथ ही जाएगा। तो महाभारत की कथा भी एक भूल भुलैया है। इसमें खूब श्रोता, पाठक, कथा पाठक वे तो भूलते ही हैं कथाओं को, इधर से उधर, उधर से इधर, तो बहुत मेल जोल होता है। पीछे से आगे, आगे से पीछे खूब मेल जोल होता है, ये होता है। लेकिन सावधान जो रहते हैं वे लोग कथा को क्रम से ले चलते हैं। हम लोग भी वैसी ही चेष्टा करेंगे। अब तक हम लोगों ने ये कथा सुनी है दुष्यंत की और शकुंतला की। महर्षि कण्व के आश्रम में उन दोनों का गंधर्व विवाह हो चुका है। एक रात्रि भी व्यतीत हो चुकी है, उसमें दोनों का समागम भी हो चुका है। महर्षि कण्व के आने पर शकुंतला सलज्ज होकर निर्भीकता के साथ में, ये है तो अपराध ही नहीं, पालक या पिता की अनुपस्थिति में गंधर्व विवाह हुआ है। ठीक है, मर्यादित है, स्वीकृत है, किंतु हुआ तो है ना, बिना उनकी आज्ञा के अनुपस्थिति में हुआ। चलिए ठीक है, बिना उनकी आज्ञा के हुआ है, इसलिए सूचना तो आवश्यक है। सलज्ज होकर भयभीत हरिणी की तरह कण्व के पास जाकर इसकी सूचना देती है। महर्षि प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं, अभय करते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, तुम तो सयानी हो चुकी हो, ऐसा तुमने किया तो कोई अपराध नहीं है। तो इस तरह से शकुंतला के गर्भ में शिशु आ जाता है, आश्रम में ही आ जाता है। जब मैंने कहा था आपको, ये कालिदास का विवरण देते हुए अभिज्ञान शाकुंतलम का, कि इसकी कथा महाभारत की कथा अन्य है, इससे भिन्न कथाएं भी हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम ही है, उसमें दुर्वासा का शाप है और मुद्रिका देकर जाते हैं दुष्यंत। लेकिन महाभारत में ऐसा नहीं। महाभारत में तो प्रतिज्ञा करते हैं दुष्यंत कि मैं तुम्हारे बालक को, शकुंतला कहती है, महाभारत में शकुंतला कहती है कि ठीक है, हम लोग एक रात्रि बिताते हैं, किंतु मेरा जो पुत्र होगा आपके रक्तवीर्य से, वह ही युवराज होगा। इसकी प्रतिज्ञा करके ही आप जा सकते हैं और तब मैं आपकी हो सकती हूँ, तब मैं गंधर्व विवाह कर सकती हूँ। दुष्यंत इसकी प्रतिज्ञा करते हैं और वे चले जाते हैं। शिशु का गर्भाधान हो जाता है। शिशु अब 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष बीतते हैं। दुष्यंत कोई खबर नहीं लेती, जबकि उन्होंने यह कहा था कि मैं अपने मंत्रियों, सेनापतियों, सैनिकों, ब्राह्मणों के साथ भेजूंगा दल को और तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को, संतान को बुला लूंगा। 3 वर्षों तक ऐसा नहीं होता। शिशु
जन्म लेता है, बालक होता है, किशोर होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। भरत की बहुत सारी कहानियां आपको अन्य छोटी छोटी पुस्तकों में, बच्चों की पुस्तकों में भी मिलेगी कि वह आश्रम में सिंह की सवारी करता था, बाघों के दांत गिनता था, भालुओं के साथ खेलता था, हाथियों का शुंड खींचकर उन्हें पटकने की कोशिश करता था, और वे हाथी कुछ नहीं करते थे। बालक था, जो करता था खेल में करता था। वन्य जीव भी उसके साथ खेलते थे। आश्रम में जो राक्षस उत्पात करने आते थे, जो ऋषि महर्षियों की तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे, उन राक्षसों का भी वध करता था वो। और एक दैत्य बड़ा भयानक कर्ण के आश्रम में आया। सभी दैत्यों ने, राक्षसों ने जाकर उससे कहा कि एक बालक है बालक, लेकिन हम लोगों का तो निशान ही मिटा देना चाहते हैं। जैसे राम ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पनकिन, वैसे ही लगता है कि यह बालक हम लोगों का विनाश ही करने के लिए कणों के आश्रम में आया है। उस दैत्य ने जब सुना, कहा कि मैं देखता हूं उस बालक को कैसा है। भयानक दैत्य आया, भरत को पकड़ा उसने, गर्दन से पकड़ा कि इसकी गर्दन दबा दूं, लेकिन उस बालक ने उसको अपने क्रोध में, अंक में इस तरह बांधा कि उसकी सांस घुटने लगी, वह चित्कार करने लगा। सारे ऋषि महर्षि जुट गए। कई लोगों ने तो कहा भी कि इसे छोड़ दो, अब यह तुमसे पराजित हो गया, छोड़ दो। लेकिन वो बालक छोड़ता नहीं है और इतना पीसता है उसको, इतना दबाता है अपने अंक में कि कई जगहों से, रोमकूपों से, मुख से, नासिका से वो रक्त वमन करने लगता है। ऋषि महर्षियों ने जब ये देखा इसका पराक्रम, ये बाघ भालुओं को भी शमित कर देता है, हाथियों पर सवारी करता है, उनका शुंड पकड़ करके चढ़ता है, खेलता है, उतरता है, आंख मिचौनी करता है उनके साथ, और राक्षसों का भी वध करता है। भाई ये तो सबका दमन करने वाला है। हिंस पशुओं का भी दमन करता है और राक्षस का भी दमन करता है। तो इसका नामकरण किया जाए सर्वदमन। तो भरत नाम से विख्यात हुए वे, लेकिन उनका प्रथम नाम ऋषि कण्व के आश्रम में जो रखा जाता है वो सर्वदमन है। बालक धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब कर्ण को चिंता होती है कि पौत्र है, नाती है, बेटी है, ये कब तक यहां रहेंगे। ससुराल ही नारियों की असली जगह है, सच्चा स्थान है। इसलिए कर्ण चिंतित हो जाते हैं दोनों को वहां भेजने के लिए। ऋषि महर्षियों से जो भी उनके बंधु हैं वहां, वे परामर्श करते हैं, अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, ये बालक और ये मेरी पुत्री दोनों ही पवित्र हैं। दुष्यंत का पुत्र है यह, दुष्यंत की पत्नी है यह, तुम सभी जानते हो। और उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं इन लोगों को समय पर बुलाऊंगा। लेकिन बालक 12-13 वर्षों का हो गया, अभी तक उन्होंने कोई सूचना नहीं भेजी है। तो मेरा विचार है कि इसको लेकर तुम लोग वहां पहुंचा दो, राजभवन में पहुंचाओ। महर्षि के शिष्य सन्नद्ध हो जाते हैं। ऋषि महर्षियों की भी संस्तुति होती है कि अवश्य यह काम होना चाहिए। तो ऋत्वियों के साथ, पुरोहितों के साथ सर्वदमन को और शकुंतला को दुष्यंत के यहाँ ले आते हैं सब। राजभवन, राजसभा में दुष्यंत के सामने
छोड़कर शकुंतला को और बालक को चले आती हैं। अब शकुंतला और दुष्यंत का संवाद शुरू होता है। शकुंतला कहती है, राजन, एक युग हो गया, 12 वर्ष हो गए। सामान्यतः 12 वर्षों का एक युग माना जाता है। भटका हुआ भूला हुआ आदमी 12 वर्षों के बाद परिवार से भी निरस्त कर दिया जाता है, उसका हक मिट जाता है। राजन, एक युग हो गया और आपने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी इस शिशु संतान को, मेरी इस पुत्र को आप युवराज बनाएंगे, और आपने 12 वर्षों तक मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। यह कैसा? यही राजवचन है, यही राजधर्म है, यही प्रजापालन है, यही न्याय प्रियता है, यही पत्नी प्रेम है। आपने गंधर्व विवाह किया, उसके साक्षी केवल देवता है। दुष्यंत जब शकुंतला की यह बात सुनते हैं तो बहुत चकित होते हैं। ये कौन है? कौन स्त्री आकर मुझे इस तरह फटकार रही है, इस तरह बोल रही है? दुष्यंत कहते हैं कि भाई, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं, तुम कौन हो, कहां से आई हो, मैं कुछ नहीं जानता हूं। यह क्या गड़बड़? तुम अपना परिचय दो। फिर परिचय देती है शकुंतला, जो आप जानते हैं कि मेनका और विश्वामित्र के संयोग से उसका जन्म हुआ है। अपना परिचय देती है। जब वो परिचय देती है तो दुष्यंत और बिगड़ जाते हैं। कहते हैं कि अरे, मेनका अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ और विश्वामित्र महर्षियों में सर्वश्रेष्ठ। इन दोनों के समागम से अगर तुम्हारी उत्पत्ति है तो तुम्हें सत्यव्रती होना चाहिए। लगभग दुष्यंत और शकुंतला का यह संवाद महाभारत का समझिए कि एक बड़ा भाग है। 8-10 पृष्ठों में यह संवाद चलता है दुष्यंत और शकुंतला श्लोक में। अपने विस्तार से श्लोकों को सुनाने और कहने की आवश्यकता भी नहीं है। बस इतना जानिए आप कि जब शकुंतला परिचय देती है अपना ऐसा, तो दुष्यंत कहते हैं कि अरे भाई, तुम महर्षि विश्वामित्र, सर्वश्रेष्ठ महर्षि, और मेनका अप्सरा, जो ब्रह्मा के चिंतन से उत्पन्न हुई है, वह इन दोनों के समागम की पुत्री होती और तब मिथ्या भाषण करती है, मिथ्या भाषण करती है, असत्य है। और वे कहते हैं दुष्यंत, मेनका अप्सराम श्रेष्ठा, मेनका अप्सराम श्रेष्ठा महर्षिणाम पिता च, महर्षिणाम पिता च ते। मेनका अप्सराम श्रेष्ठा महर्षिणाम पिता च ते, तयो रपत्यम कस्मात् त्वं पुंष्टरीव प्रभासते। तुम सड़क की औरत की तरह, मैं स्पष्ट उस शब्द को नहीं कर, छिनाल कहिए, छिनाल, पुंष्यली कहते हैं दुष्यंत। तुम तो एक जैसे सड़क पर की औरत बोलती है, कोई छिनाल बोलती है, व्यभिचारिणी बोलती है। व्यभिचारिणी शब्द भी आगे कहा है उसको। विश्वामित्र और मेनका की अपत्य हो तुम। अपत्य कहते हैं संतान। उनके रक्तवीर से पैदा हुई हो और तब तुम छिनाल का आचरण करती हो, झूठ बोलती हो। शकुंतला कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती, तुमने गंधर्व विवाह करके मेरे साथ समागम किया और पुत्र पैदा हुआ। साक्षी तो कोई इसका नहीं है। साक्षी पूछता है, साक्षी तो इसका कोई नहीं, देवता है, और देवता तुम्हें बताएंगे
कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं या तुम्हारा अपत्य है, तुम्हारा पुत्र है, देवता बताएंगे, तुरंत बताएंगे। लेकिन तुम राजा होकर अपनी पत्नी से ऐसा दुर्व्यवहार करते हो, तुम नहीं जानते हो, पत्नी का महत्व नहीं जानते हो, इसीलिए तुम ऐसा कहते हो। पत्नी के महत्व पर, स्त्री के महत्व पर आज जो सशक्तिकरण की बात हो रही है ना महिलाओं की, देखिए महाभारत में स्त्रियों को कितना महत्व दिया है। इस प्रसंग में दुष्यंत शकुंतला के संवाद में महाभारतकार में आश्चर्य है, बहुत अच्छा लगेगा। सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रजापति। दुष्यंत, पत्नी वह है जो गृह कार्य में दक्ष होती है। आज क्षमा करेंगे, आज गृहे दक्ष या भार्या, सभार्या या प्रजापति। और वही पत्नी है, पूर्ण पत्नी है, जो संतान पैदा करती है। साभार्या या पति प्राणा, ऐसी पत्नी जो पति के प्राण में अपने भाव समाहित करती हो, अपना अस्तित्व पति के अस्तित्व में समझती हो। साभार्या या पति, पत्नी है जो पति का अनुसरण करे, पति के लिए अनुष्ठान करे, पति के लिए व्रत करे। ये जान लो दुष्यंत कि मनुष्य का आधा भाग है पत्नी। अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतम सखा। और पत्नी विश्व में, संसार में श्रेष्ठ मित्र होती है। भार्या मूलम त्रिवर्गस्य, बिना पत्नी के धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। बिना उसके पूजा पाठ नहीं कर सकते तुम, बिना उसके यज्ञ आराधन नहीं कर सकते, तुम पुण्य नहीं माने जाओगे। भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम परिष्यतः। और तुम्हारा तरण संसार में भी, तुम्हारे जो भी कार्यकलाप होंगे संसार में, उसकी वह संगिनी होगी, जीवन संगिनी कही जाती है। और उसके बाद भी वो संतान होगी, वह अपने कर्मों से तुम्हें अमर रखेगी या तुम्हें तुम्हारा उद्धार करेगी। भार्यावंतन क्रियावंतन, पत्नी के साथ ही तुम्हारा नाम अमर हो सकता है। आपने सुना होगा ना कि प्रत्येक महापुरुष के निर्माण के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ रहता है। भार्यावंतन क्रियावंतन सभार्या गृह मेधिना। अपने संसार को, अपने परिवार को मेधा देने वाली, बुद्धि देने वाली, बच्चों को व्यवहार सिखाने वाली, संस्कार सिखाने वाली उसकी माँ होती है, जो किसी की पत्नी होती है। तुम्हारे सामने यह मेरा बालक खड़ा है, देख रहे हो, इसकी परीक्षा करो, इसकी भुजाएं देखो, इसका वक्ष देखो, इसका ललाट देखो, इसकी नासिका देखो, सर्वांग दुष्यंत है यह, और तुम इसे नकार रहे हो। प्रमोद, और पत्नी जिसको है वही खुशहाल है, गृहस्थी जिसकी बसी है वही खुशहाल। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई वही सखाया प्रविवृत्तेषु। वियोग में कोई नहीं है आपके पास, कोई नहीं है, कोई नहीं रहता है, तो पत्नी आपके पास रहती है और आपके साथ सारे क्रियाकलाप करती है, आपकी सेवा करती है। और अंत में विपत्तौ ज्ञानदात्री, विपत्ति में पत्नी क्या होती है? ज्ञानदात्री होती है, गुरु होती है। सखा ही नहीं, मित्र ही नहीं, वो गुरु में होती है। स्त्रियः परीक्षा तो निर्धने पुंसी, वीर परीक्षा रणांगणे भवति। जो वीर है उसकी परीक्षा युद्ध के क्षेत्र में है, और जो सच्ची स्त्री है, पत्नी है, उसकी परीक्षा पुरुष की निर्धनता में होती है। तो विपत्तौ ज्ञानदात्री, जो विपत्ति में ज्ञान देने वाली होती है पत्नी। भोजने जननी सम, और भोजन में माता की तरफ कुछ और खाए, कुछ और ले लीजिए,
अरे छोटी सी रोटी है, थोड़ा सा भात है, खाइए, थोड़ा और खा लीजिए, भोजन है पूरी समय। और रमण काले, रमण काले भवेत रमणी, और आपके संग है तो प्रिय वचन बोलती है, आपके साथ रहकर सटकर आपके साथ वह आनंद करती है। और साभार्या जगत, ऐसी संसार में दुर्लभ है दुष्यंत, तुम मेरी उपेक्षा न करो। फिर भी संवाद चलता है बहुत लंबा, दुष्यंत नहीं मानता है, काफी कुछ उसको कहता है, शकुंतला को कुंशली व्यभिचारिणी सब कुछ कहता है। तब ऋषि महर्षि जो पहुंचा कर गए थे वे फिर प्रत्यागमित हैं, लौटते हैं, और आकाशवाणी भी होती है, देवतागण बोलते हैं, पुष्प बरसाते हैं भरत पर, कहते हैं कि दुष्यंत तुम मूर्ख हो, जड़ हो, जो जिसको स्मरण तो हो, कोई बात जिसको स्मरण तो हो, लेकिन समय पर विस्मरण हो जाए, लेकिन समय पर याद आ जाए, उसकी परिभाषा मूर्ख है। लेकिन जिसको याद ही न रहे, जिसने जो घटना उसके साथ होती है हुई है, जिसको घटित किया है, उसकी याद ही न रहे, उसे तो क्या है, जड़ है। जड़ और मूर्ख यही परिभाषा। मूर्ख संभल सकता है, मूर्ख याद कर सकता है, मूर्ख विस्मरण को स्मरण में बदल सकता है, लेकिन जड़ उसे नहीं बदल सकता। जड़ हो दुष्यंत, जड़ हो, जैसे वृक्ष एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, वो चल नहीं पाता, घूम नहीं पाता, वैसे ही तुम जड़ हो। और इसके साथ तुमने रमण किया है, गर्भाधान हुआ है इसका, यह पुत्र तुम्हारे सामने है, और 12 वर्षों तक तुमने इसकी उपेक्षा की है, और अभी तुम इसे जिन विशेषणों से सम्मानित कर रहे हो, जंग में मैं कह रहा हूं अपमानित कर रहे हो, जिस विशेषण से तुमसे भूखी है। 12-13 वर्षों के किशोर की यह पालिका रही है पिता के अभाव में। इसको शक्ति दी है उसने, इसको वीर्य दिया है, इसको पराक्रम दिया है, इसे भरत बनाया है। ये सर्वदमन नाम का लड़का है, जानते हो तुम सर्वदमन यह क्यों है, क्यों ऋषियों ने इसका नाम सर्वदमन रखा है? तुम देखो इसे, मैंने पहले कहा कि सब कुछ देखो, सर्वांग आत्मा वे जाए के पुत्र, पुत्र अपनी पिता की आत्मा का रस होता है, ये तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता है। देख रहे हो इसका चेहरा, इसका मुहारविंद, इसका सौष्ठव, ये तुम्हारा ही पुत्र है, इसलिए तुम इन दोनों का परिग्रहण करो। आकाशवाणी होती है, देवता ऊपर से फूल बरसाते हैं, तब दुष्यंत सावधान हो जाता है। शकुंतला जाता है, शकुंतला के पास जाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं और भरत का माथा सूंघता है, शकुंतला से क्षमा याचना करते हैं। अब देखिए यहाँ की बात, कहता कि देखो मैंने तुमको बहुत ही अपमान भरे शब्द मैंने कहे हैं, ग्लानिपूर्ण शब्दों का प्रयोग मैंने तुम्हारे लिए किया है, यह मेरे लिए क्षम्य नहीं, लेकिन तुम तो नारी हो, स्त्री हो, जिसका एक नाम क्या है, सर्वम सहा। धरती का एक नाम है सर्वम सहा, जो सब कुछ सहती है। आप उस पर चलते हैं, फिरते हैं, कुदाल से कोड़ते हैं, खुरपी से निकौनी करते हैं, फिर भी उसे कोई पीड़ा नहीं।
आपको उल्टे वो क्या देती है? धन संपदा देती है, स्वर्ग देती है, फल फूल देती है, वनस्पतियां देती हैं, औषधियां देती है, जड़ी बूटी देती है। शकुंतले, तुम जितनी सुंदर हो उतना ही सुंदर तुम्हारा आचरण है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम क्षत्रियाणी हो, क्षत्रियाणी हो। तुमने निर्भय होकर मेरा सामना किया है। मैंने बहुत सारे कटुवचन कहे हैं और सामान्य स्त्री अगर रहती तो वह चली जाती, मुझे दुत्कार कर चली जाती, लेकिन तुमने सबको सहा है और मेरा सामना किया है। क्षत्रियाणी में सबसे पहले कहता है दुष्यंत, क्षत्रियाणी में सबसे पहले जो होना चाहिए वो धैर्य होना चाहिए। महर्षि कहते हैं व्यास। उसके बाद उसमें धर्म होना चाहिए। धैर्य से वो धारण करती है, जो भी है धारण करती है। और उस धारणा शक्ति से ही वह धर्म का अभिपालन भी करती है। देवता नाम उसका क्यों है? स्त्री को देवता कहते हैं ना, वो मनुस्मृति ने कहा ना, मनुष्य मनु महाराज, यत नार्यस्तु रमन्ति तत्र देवता। वह केवल देना जानती है, देना नहीं। शिशु को देती है, युवा हो जाता है तब भी उसे देती है, पति को देती है, पिता को देती रहती है, भ्राता को देती रहती है। देना, दान उसका कृत्य है, उसकी दिनचर्या है, रूटीन है उसकी। देवता देती है इसलिए देवता है। और वर्ण करती है सब कुछ। वही सहना जो संत कहता है कि सब कुछ तुमने सहा, तुमको क्या क्या नहीं मैंने कहा, लेकिन तुमने सहा। तो वर्ण करती है। मां होकर भी शिशु का सब कुछ वर्ण करती है, माल मूत्र सब कुछ सहती है। एक तरफ भीग जाता है बिस्तर तो उसे उलट कर उसे कर देती है दूसरी तरफ। तो वर्ण करती है, सब कुछ वर्ण करती है पुरुष और तारती भी है। अभी मैंने आपको महर्षि के शब्द में बताया ना कि स्त्री का दूसरा काम, तीसरा काम, मुख्य काम तारना भी। सखा मित्र तो सब है ही, तीसरा काम उसका तारना भी है। तो इस तरह से शकुंतला से क्षमा मांगते हैं दुष्यंत, और वो भी कहती है कि आप मेरे पति हैं, क्षमा करना तो सहज है और मेरा धर्म भी है। ये आपका पुत्र, इसे ग्रहण कीजिए और इसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कीजिए। दुष्यंत भरत को युवराज के पद पर भरत के नाम से अभिषिक्त करते हैं और उसके बाद भी 100 वर्षों तक आराम से इस धरती का भोग करते हैं, फिर बड़े रहते हैं। फिर आगे की कथा मित्रों हम लोग बढ़ाएंगे इसको। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।